श्रीलंका के लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आपको क्या क्या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी एंड हमने एक्सप्लोर किया था कोलंबो एंड कैंडी। एंड इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं टॉप ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ श्रीलंका विच यू कैन नॉट मिस इन योर ट्रिप। सो विदाउट एनी फर्दर डू इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेस्टिनेशन होगी हमारी नुवारा एरिया विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लिटिल इंग्लैंड ऑफ श्रीलंका बिकॉज ऑफ इट्स चिली क्लाइमेट एंड कॉलोनियल स्टाइल बंगलोज। स्पेशली कोलंबो एंड कैंडी में बहुत ही वार्म टेम्परेचर देखने के बाद यहाँ आकर बहुत प्लेजेंट लग रहा था एंड इस जगह की एक अलग ही वाइब थी। सो अब हम शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन से विच इज़ द फेमस पोस्ट ऑफिस ऑफ नुवारा एरिया। टूडोर स्टाइल में बना हुआ 1894 का ये पोस्ट ऑफिस नुवारा एरिया के एरिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बेसिकली ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था उस ज़माने में एंड ये आज भी लिटिल इंग्लैंड की वजह से इसीलिए जाना जाता है बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ स्पॉट्स इन नुवारा एरिया। की सेकेंड डेस्टिनेशन वॉज सीता अम्मन टेम्पल ऑल्सो नोन एज अशोक वाटिका एंड कहा जाता है कि सीता माता स्पेंट हर डेज इन द प्रिजन ऑफ रावण इन दिस होल एरिया। एंड आज की थर्ड डेस्टिनेशन है यहाँ का फेमस बोटिंग स्पॉट एंड ऑल्सो अ ब्यूटिफुल गार्डन ग्रेगरी लेक। एंड मेरे पीछे है लेक जिसमें आप बोटिंग भी कर सकते हो एंड बोटिंग का चार्जेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको। इट्स अराउंड 4000 श्रीलंकन रुपीज़। सो नुवारा एरिया में बहुत सारे डिफरेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक अट्रैक्शन है ग्रैंड होटल बिकॉज ऑफ द होल आर्किटेक्चर ऑफ दिस प्लेस। तो हमने सोचा कि आज सुबह का ब्रेकफास्ट यहीं करते हैं एंड कुछ अच्छा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करते हैं एंड फिर निकलते हैं टूवर्ड्स एला। एला पहुंचने के लिए आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। सो वी रीच देयर, हैड आवर लंच इन दिस ब्यूटिफुल कैफे एंड देन लेफ्ट फॉर द फर्स्ट टूरिस्ट स्पॉट ऑफ एला विच इज़ अ यूनिक 9 आर्च ब्रिज ऑफ एला। 9 आर्चेस ब्रिज जाने के लिए आपको 1 पॉइंट तक पार्किंग मिलेगी। उसके बाद आपको या तो आप वॉक कर सकते हैं अराउंड 1.4 किलोमीटर्स या आप टुक टुक भी ले सकते हैं। सो टुक टुक को आप कितना भी बार्गेन करो 500 to 600 श्रीलंकन रुपीज़ आपके लगेंगे टू दैट ब्रिज। हील वेट फॉर 15-20 मिनट्स बिकॉज टुक टुक भी 1 पॉइंट तक जाती है, वहाँ से आपको 200-300 मीटर वॉक करना है। दिस ब्रिज इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रिज इन द स्काई एंड 1921 में बना ये ब्रिज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है कॉलोनियल एरा के रेलवेज का। Because these coconut trees are adding a very good tinge to this bridge and that is why it's been one of the famous point of Ella if you are coming to Sri Lanka. And our next destination was Ravana Cave. कहा जाता है कि इस केव में रावण ने सीता जी को किडनैप करने के बाद इधर रखा था एंड इस केव के अंदर सीक्रेट 3 टनल्स है। एक टनल रावण वाटरफॉल में लेके जाती है, एक टनल नुवारा एरिया लेके जाती है एंड एक टनल सीधा टेंपल की तरफ निकलती थी। किडनैप करने के बाद इतना चलना पड़ा था। अरे वो तो पुष्पक विमान केव में कैसे घुसेगा? क्वांटम हाँ पिन पार्टिकल था उनके पास, छोटे बड़े हो जाते थे। अच्छा हाँ वो भी है। काफ़ी थकावट भरा। अगर आप एक ही दिन में लिटिल एडम्स पीक, रावन्स केव एंड 9 आर्चेस ब्रिज करना चाहते हैं तो दिस विल बी अ वेरी टफ डे फॉर यू बिकॉज ये 3 सारे हाइक से भरे हुए हैं। 50,000 सीढ़ियों के चलने के बाद लेट्स कॉल इट अ डे। अगर आपके पास एला में एक और दिन है तो आप लिटिल एडम्स पीक या एला केव्स का हाइक भी कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे एला के हर पॉइंट के लिए आपको काफ़ी छोटा मोटा हाइक करना पड़ेगा। सो इट विल बी टू टायरिंग अगर आप एक ही दिन में सारे पॉइंट्स कवर करते हो। अदरवाइज रावण केव, रावण वाटरफॉल, 9 आर्चेस ब्रिज आप इजीली कवर कर सकते हो एक दिन में। कल हम जाने वाले हैं टूवर्ड्स याला नेशनल पार्क एंड वहाँ का फेमस ब्लॉक कवर करने वाले हैं। Trust me, Ella से याला की road trip you will definitely enjoy because of this beautiful landscape you will see on your way. गुड मॉर्निंग, इट्स 6 o'clock और हम पहुंच गए हैं याला नेशनल पार्क के मेन एंट्रेंस पे एंड अभी हमारे ड्राइवर भैया टिकट्स ले रहे हैं हमारे लिए। बेसिकली पर हेड $45 की टिकट है
and it's a morning tour which we are taking for block 1. याला नेशनल पार्क बेसिकली 1900 में बना था and it's a home to 44 variety of mammals and approx 215 species of birds. And yes, the main attraction was the leopards. कहा जाता है कि यहाँ पे approx 102 के आसपास leopards है and we were really excited for this experience. पहले लेपर्ड मिलने की खुशी में एक लेपर्ड के पीछे इतनी जनता इकट्ठी हो गई है, अराउंड 15 गाड़ियाँ रुक रही है. Now let's move on to another wild animal. Just stand up and shout it, 'cause I ain't got no time to do nothing about it. I don't think I'm gonna make it if I don't change, and I know I can get better if I run away, but it hurts like hell, so I just go and drown it, and I keep on waiting. एंड 2 घंटे की कंटिन्यूस राइड के बाद एक ले लिया छोटा सा ब्रेक. एंड यहाँ पे आप बेसिकली थोड़ा खाना वाना खा सकते हो, फ्रेश हो सकते हो वॉशरूम से प्रॉपर. एंड यहाँ से फ्री होके अब निकलेंगे हम वापस दूसरे साइड ऑफ जंगल में. तो जो चार्जेस होते हैं गाड़ी के वो बेसिकली पर जीप होते हैं. जैसे हम लोग 2 लोगों ने बुक करी है तो हमें पूरा जीप मिला था. एंड लाइक 6 सीटर होती है मोस्टली, तो 6 सीट्स आर फॉर यू. आप शेयर नहीं करने वाले हो इसमें. एंड वी पेड $45 पर हेड, जिसमें पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम द होटल एंड फुल जीप सफारी वॉज इंक्लूडेड. अभी तक प्रोग्रेस बहुत अच्छी रही है. मोस्टली सारे एनिमल्स दिख गए हैं, बट वी आर लुकिंग फॉर वाइल्ड बेयर. लेट्स सी मिलता है कि नहीं. बाकी मॉर्निंग सफारीज आर मोर रिकमेंडेड कंपेरेटिवली टू इवनिंग और आफ्टरनून. एंड इफ़ यू आर लकी आपको कुछ घंटों में सब कुछ दिख जाएगा. याला से चल के वी रीच्ड साउथ ऑफ श्रीलंका विच इज़ मिरीसा. गुड मॉर्निंग फ्रॉम मिरीसा बीच. अभी हम आ गए मिरीसा में कैफ़े में जिसका नाम है फ्रेश वेव. एंड अभी थोड़ी देर हम मिरीसा बीच पे ही चिल मारने वाले हैं. एंड मीनवाइल लेट्स से हाई टू हर, शी इज़ सो क्यूट. हेलो हेलो. एंड टुडे वी आर जस्ट चिलिंग एट मिरीसा बीच. एंड पे और यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो एंजॉय कर रहे हैं, सन बात ले रहे हैं, और हम चुपके छतरी के नीचे बैठे हुए हैं अपनी. क्योंकि हम और टैन होना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. बट दिस बीच इज़ नाइस एंड इट हैज़ गॉट दोज वाइब्स. अगर आपको यहाँ पे आना है, क्राउड बहुत अच्छा है. यू कैन चिल, हैव सन बाथ, हैव अ शैक एंड See you, I think I need you every single summertime. Oh no, I saw her under moonlight, a flower in her hair, and didn't think she'd notice, but I know she. थैंक यू. Sri Lanka Buddhist culture, no? The small time we are sharing the one toffee I have, half for friend, half for us. Thank you. And now let's go to the another beach near Mirisa which is called the Turtle Beach. Best time to spot turtle is in the morning from 8:30 to 9:30 a.m. So try to come at that time. अगर आपने भी श्रीलंका की इंस्टाग्राम फ़ोटोज़ देखी है एंड उसमें से जो टॉप लिस्ट की फ़ोटोज़ आती है उनमें से एक पक्का कोकोनट ट्री हिल से होती है. एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जगह मुझे साउंड कर रही है. Unlike the other parts of Mirisa, this was super crowdy. 5 मिनट का स्लॉट भी नहीं मिलता. और कुछ लोग होते हैं जो
चिपक जाते एक स्लॉट से। सो आप जब भी आओ एक अच्छा टाइम स्लॉट लेके आना जिसमें थोड़ा भीड़ कम हो, लाइक अर्ली मॉर्निंग या शाम के टाइम तो भीड़ होगी। This is Kurumba. Yeah, this is Kurumba, And this is? king coconut. Okay, and what's the difference? The taste. Is different. Yes, it is different. बट श्रीलंका का बेस्ट बीच अब तक का मुझे लगा सीक्रेट बीच। Me, Yeah. Nana Patekar. Nana Patekar is favorite. Sanjay. Okay, Sanjay, yes. that's nice. Every single summer. Why don't you keep that going now? Every single summer. And this is Uluwatunu Beach, जो काफ़ी क्राउडेड है, बट आई विल से कि आज बहुत ही ज़्यादा टूरिस्टी दिन भी है, तो इसलिए कैफ़े ऑप्शंस बहुत है एक्सप्लोर करने के लिए। एंड यू कैन गो फॉर बोटिंग, यू कैन गो फॉर वेव वॉचिंग। Feels like the first time, every moment I'm with you. You still catch my What's your name? My name is Siripal. Siripal. Yes. Oh, nice. I do 35 years same job. 35 years. That's so good. And what are these called? This is good luck. Good luck. You have made these? Yeah, I make my family. Oh, your family make this. And this is the famous Dala Villa Beach, जहाँ पे अभी भी ट्रेडिशनल वे में फिशिंग होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। He is sitting on a stick and then doing the fishing work. Next is Dala Villa Beach पे स्विंग बहुत फेमस है, तो इस पेड़ पे बेसिकली they put a swing and you can take that Instagrammable photo. There's no end in sight. Let's get lost. जहाँ जंगल आ जाता है वहाँ हाइक आ जाती है। जंगल बीच पहुँचने के लिए आपको करनी होगी 10-15 मिनट की हाइक, क्योंकि गाड़ी एक ही पॉइंट तक पार्क होती है। मॉर्निंग स्पेशली यहाँ की बहुत प्लेजेंट सी है, सो दैट इज़ आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप ऐसे टाइम पे आओ, तो थोड़ा आप हाइक भी कर पाते हो। अदरवाइज़ दोपहर के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी एंड ह्यूमिडिटी हो जाती है, लाइक एनी अदर प्लेस। एंड दैट्स द वे टू जापानीज़ पीस पगोडा। एंड अगर आप जंगल बीच आ रहे हैं तो आप यहाँ पे भी ज़रूर जाइएगा। सो साउथ श्रीलंका में मिरीसा एंड उनुवाटुनु के बाद यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर द गॉल फोर्ट एरिया। And we are at Galle Lighthouse, the most famous place in Galle, near the fort area. And the whole place is like covered in this white colored and the Dutch and Portuguese type of creation. बेसिकली गॉल लाइट हाउस बनाया गया था 1848 में बाय द ब्रिटिशर्स, जब वो श्रीलंका को रूल कर रहे थे। उसके बाद में इसको पूरा रिफॉर्म किया गया था। तो अभी जो आप लाइट हाउस देख रहे हो दैट वाज बिल्ड इन 1938। एंड इस पूरी जगह की वाइब्स आपको फोर्ट एरिया वाली फील देगी, वही डच एंड पोर्चुगीज़ वाली फील जो आप कोची में लेते हो या किसी भी पोर्ट एरिया वाली कंट्री या सिटी में लेते हो। लाइट हाउस के जस्ट सामने ही बीच एरिया है, दैट इज़ द मेन गॉल बीच। एंड यहाँ पे बिकॉज आज क्रिसमस डे है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे कंपेरेटिवली, एंड दैट्स द प्लेस। इफ़ यू आस्क मी, करेंटली अभी यहाँ पे सिर्फ लोकल्स है हु आर एन्जॉइंग द छुट्टी, एंड बहुत ही छोटा सा बीच है, बट यू कैन डेफिनेटली हैव अ गुड स्विम एट दिस प्लेस। एंड बेसिकली खाने पीने के छोटे मोटे जॉइंट्स पर मिल जाएंगे एट गॉल बीच। ऑल्सो इसी के साथ ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं, एंड आई होप आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आई होगी, एंड वील मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो सीरीज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।